नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2021 में स्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसका शेड्यूल जारी किया गया है। किस किस तारीख को किस किस अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से उसे ले जाने हैं उस बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये दिनांक 15/2/2022 को जारी की गई विज्ञप्ति, ये अपने नोटिफिकेशन है। देखिए आप इसमें पटवार ये विषय दे रखा है, सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2021 में चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के संबंध में। तो अब हम आगे देखते हैं। उपरोक्त विषय प्रसंगित पत्रों दिनांक 10/2/2022 सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2022 में स्थायी रूप से चयनित पटवारी पद हेतु अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई है, जिसके बारे में इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की सूची तारीख जारी की है 21/2/2022 से 31/3/2022 तक। टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच की जाएगी। अब उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लेके जाने हैं कक्षा 10 का मूल प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म दिनांक अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित हो, यानी कि अपनी 10th की मार्कशीट लेके जानी है। कक्षा 10 से स्नातक की परीक्षाओं की मूल अंक तालिका, यानी कि आपने जो जितनी भी मार्कशीटें हैं आपकी, वो सब ओरिजिनल आपको लेके जानी है। स्नातक की डिग्री या प्रोविजनल प्रमाण पत्र, यानी कि आपको जो ग्रेजुएशन आपने जिस भी सब्जेक्ट में किया, जैसे भी किया है ग्रेजुएशन, या उसके समतुल्य जो भी डिग्री है या जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको लेके जानी, स्नातक की डिग्री। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, और 5वें नंबर पर है आवेदक का पहचान पत्र। इसमें आप अपना आधार कार्ड ले सकते हो, वोटर आईडी ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, यानी कि कोई भी आपका आवेदन का पहचान पत्र वो आपको लेके जाना है। उसके बाद आगे छठे नंबर पर हम देखते हैं, यदि आवेदक का चयन उत्कृष्ट खिलाड़ी के कारण हुआ तो उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का प्रमाण पत्र, यानी कि आपने उत्कृष्ट खिलाड़ी से आपका चयन हुआ है तो आपका वो प्रमाण पत्र लेके जाना है। उसके बाद 7वें नंबर पर देखें, यदि आवेदक का चयन भूतपूर्व सैनिक के कारण हुआ है तो भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र, यानी कि भाई आपने एक सर्विसमैन पर के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ है तो एक सर्विसमैन होने का प्रमाण पत्र ले जाना है। आगे हम देखते हैं 8वें नंबर पर, यदि आवेदक का चयन निःशक्तजन के रूप में हुआ है तो निःशक्तजन होने का प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आप हैंडीकैप के वो उस पर भरा हुआ अगर आपने PWD पे, तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। 9वें नंबर पर देखें, यदि आवेदक विवाहित है, अगर आपने विवाहित है तो आपको विवाहित का सर्टिफिकेट लेके जाना है, मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आपका 10वें नंबर पर देखते हैं तो आपका सिलेक्शन विधवा से हुआ है, यानी कि विधवा कोटे पर हुआ है तो आपको विधवा का सर्टिफिकेट लेके जाना है। 11वें नंबर पर है, यदि आवेदक का चयन अनुसूचित क्षेत्र से हुआ तो अनुसूचित क्षेत्र में निवास होने का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप TSP से आते हो और आपका सिलेक्शन TSP बेस पे हुआ है तो आपका TSP का मूल निवास प्रमाण पत्र ले जाना है। और 12वें नंबर पर है, प्रत्येकता महिला द्वारा पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है, कि आपने भाई विधवा कोटे से भरा है और आपने पुनः विवाह नहीं किया, या डिवोर्स से भरा है और आपने पुनः विवाह नहीं किया है, उसका शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना है। आगे हम देखते हैं 13वें नंबर पर। 13वें नंबर पर है, आवेदन की दिनांक 1/6/2022 के पूर्व एवं बाद में 2 से अधिक संतान न होने का, यानी कि अब आप विवाहित हो और आपको 2 या 2 से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र देना पड़ेगा 1/6/2022 से पूर्व एवं बाद में 2 से अधिक संतान न हो। ठीक है। 14 नंबर है, अभ्यर्थी के नाम, उपनाम, विवाहित संबंधित तथा धूम्रपान गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबद्धता जिला आवंटित होने पर संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाए। जब आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा उसके बाद जो अंडरटेकिंग आपसे भरवाई जाएगी वो जिला कलेक्टर के माध्यम से भरवाई जाएगी। 15 नंबर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया, यानी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना, MBC EWS जैसे भी हो, आपको जो सर्टिफिकेट आरक्षण के थ्रू जिसका भी आपको लाभ मिला है वो आप सर्टिफिकेट ले जाना। फिर आगे हम देखते हैं 16वें नंबर पर अगर हम देखें, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए, यानी कि उसके जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया पेज है उसी के ऊपर आपको वो प्रमाण पत्र
ले जाना है और सक्षम अधिकारी है उसके साइन होने जरूरी है, उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना जरूरी है। ठीक है। डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए मान्य एवं हस्तलिखित प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य। ये ध्यान रखना भाई, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आगे हम देखें 17वें नंबर पर है अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया गया होना चाहिए। ठीक है भाई, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया गया है तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। यानी कि जो विवाहित महिला है उसका भी पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता के आधार पर ही बनेगा, पति के आधार पर नहीं। ठीक है भाई, ध्यान रखना। 18वें नंबर पर हम देखें पासपोर्ट साइज के नवीनतम 2 फोटो, यानी कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद के 2 नवीनतम फोटो आपको साथ में ले जाने। फिर हम आगे देखते हैं कंप्यूटर दक्षता, यानी कि RSCIT या इसके समकक्ष अन्य कोई कोर्स राजस्थान सरकारी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जिसे मान्य किया गया हो वो आपको सर्टिफिकेट ले जाना है या रिजल्ट उसका लेके जाना है। 20वें नंबर पर चरित्र संबंधित सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, को जिला आवंटित होने पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भरवाया जाएगा। ये भी आपको जिला आवंटित होने पर जिला कलेक्टर द्वारा भराया जाएगा। 21 नंबर पर है सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये, यानी कि आपने जब फॉर्म भरा होगा उस समय 2.5 लाख रुपये वार्षिक आय सेलेक्ट की होगी और 250 रुपये आपकी फॉर्म फीस लगी होगी, तो आपको जो परिवार के वार्षिक इनकम सर्टिफिकेट बनाना है वो 2.5 लाख से कम का होना चाहिए। ये ध्यान रखना भैया, आपने 2.5 लाख चूज़ किया है तो 2.5 लाख से कम का होना चाहिए। उसके बाद 22वां हम देखें, ये 22वां ये भी इम्पोर्टेंट है। कोरोना महामारी के मद्देनजर उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को कोरोना से संबंध में निर्धारित मापदंड के अनुसार दस्तावेज सत्यापन दिनांक से 72 घंटे पूर्व, यानी कि 72 घंटे पहले का कोरोना रिपोर्ट आपको ले जानी जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये जो है कैसे क्या भरना है, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ होगा, ये एड्रेस दे रखा है टोडरमल मार्ग सिविल लाइन अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय के सामने अजमेर, तो आपका अजमेर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर कैसे क्या है देखो डिटेल, और आगे क्या दे रही है ना, विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व चयन बोर्ड की वेबसाइट, यानी कि जो RSM SSB की वेबसाइट है उसमें जो इन्होंने जारी की गई नोटिफिकेशन कि कैसे क्या भरना है, तो आवेदन को लिए आवश्यक दिशा निर्देश एवं सीधी भर्ती प्रक्रिया 2021 के लिए दिनांक 17/1/2020 को जारी विज्ञप्ति, यानी कि जो विज्ञप्ति इन्होंने जारी की थी उसको एक बार और आप ध्यानपूर्वक देख लेना। आगे इन्होंने दूसरे नंबर पर दिया है, दूसरे नंबर पर दे रखा है विस्तृत आवेदन को 2 प्रतियों में अलग अलग लाना है। ठीक है भाई, दो अलग अलग सेट बनाने हैं कि फोटो प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। फोटो प्रति यानी कि जो विस्तृत आवेदन है उसकी फोटो प्रति यानी फोटो कॉपी नहीं चलेगी, वो ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है। तीसरे नंबर पर शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, आचरण, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, कंप्यूटर दक्षता के संबंध में मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लावे। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, ये मूल सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल पहचान पत्र होना चाहिए साथ में, किसी भी की भी फोटो कॉपी नहीं चलेगी। आगे हम देखें सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, यानी कि जो हमने फॉर्म भरा था पटवारी का उसकी भी हार्ड कॉपी की 2 प्रतियां साथ ले जानी है। ठीक है। 5वें नंबर पर सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2021 की परीक्षा का प्रवेश पत्र, यानी कि एडमिट कार्ड लेके जाना है हमको। ठीक है। 6ठे नंबर पर विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति कॉपी, यानी सेल्फ असिस्टेड करनी है ये फोटो कॉपियों को, डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है। 7वें नंबर पर हम देखें अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन की प्रति के साथ 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से जयपुर भुगतान योग्य संघ, यानी कि इसमें 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगेगा भाई, ये ध्यान रखना। आपकी फॉर्म फीस मानी जाती है इसको, यानी 100 रुपये आपकी फॉर्म फीस लगेगी। 8वें नंबर पर हम देखें अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन भरने आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश एवं विस्तृत आवेदन का प्रारूप चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और आप यहाँ वेबसाइट पर जाकर और अधिक जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। यदि आवेदक अनुसूचित क्षेत्र से निवास करता है और वहाँ का लाभ लेना चाहता है, यानी कि आप टीएसपी का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको अनुसूचित क्षेत्र का होने का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जो टीएसपी में विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो होना काफ़ी आवश्यक है, बाकी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, ये है। अब किन किन अभ्यर्थियों को किस किस दिनांक को बुलाया गया उसका शेड्यूल, उसके बारे में देख लीजिए। ये पटवार गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी वाले जो अभ्यर्थी है जिनके रोल नंबर इसमें दिखाए गए हैं, ये है रोल नंबर नीचे जो दिखाए गए हैं इसमें है, तो आपको दिनांक
21/2/2022 सोमवार को जाना है। ठीक है, ये रोल नंबर आप देख लेना। इसमें अगर आपके रोल नंबर है तो आपको 21/2/2022 सोमवार को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है। ठीक है भाई, इनमें देख लेना आपके रोल नंबर अगर हो तो। आगे चलते हैं हम। ये सारे रोल नंबर दिए गए हैं जिन अभ्यर्थियों को 21 तारीख को जाना है, नॉन टीएसपी वाले। ये भी वापस सेकंड नंबर पे 22 तारीख को जाना है। ये भी गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले हैं। इन अगर इसमें आपके रोल नंबर है तो आपको 22 तारीख को जाना है। कितने तारीख को जाना है? 22 तारीख मंगलवार को जाना है। देख लीजिए, इसमें अगर आपके रोल नंबर है तो आपको 22 तारीख को जाना है। फिर 23 तारीख वाले अभ्यर्थी, ये देख लीजिए, ये 23 तारीख, अगर यहाँ आपके रोल नंबर है तो आपको 23 तारीख को जाना है। आगे देख लेना आप, ये सारे रोल नंबर दिए गए हैं। ये फिर 24 तारीख वाले स्टार्ट है यहाँ से। अगर इस सूची में आपका है तो आपको 24 से जाना है। फिर ये 25 से, ये सब नॉन टीएसपी वाले हैं ना, आप देख लेना। ये फिर 28 तारीख को, 28 फरवरी को ये रोल नंबर दे रखे उन व्यक्तियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर ये 2 तारीख को आ गया, बुधवार 2 मार्च को। ये 3 मार्च को। ये देख लेना आप, सामने डेट दी हुई है, उस हिसाब से आपके रोल नंबर किस कॉलम में है उस हिसाब से आपको जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देख लेना। एक बार किसी व्यक्ति से वेरीफाई करवा लेना भाई कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है नहीं है। सभी को बधाई, और अपने निश्चित दिनांक से डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच जाना। धन्यवाद।